आज का टॉपिक है कि अगर दीवानी दावा जो कि कहा जाता है कि दादा दायर करता है तो पोते को जाके इंसाफ मिलता है या परपोते को इंसाफ मिलता है। और ऐसे कई केस सुप्रीम कोर्ट में भी आए और क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही सुप्रीम कोर्ट की है तो इस वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अल्फाज सुने। जजमेंट में भी लिखा गया कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो दावे जो चलते हैं तो फिर सालों साल लग जाते हैं। तो आप सबकी एक रिक्वेस्ट आई कि हमें ऑर्डर 7 रूल 11 पे एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दें कि अगर दावा जो तकरीबन पाकिस्तान में 80% एक रिपोर्ट आई है कि 70 से 80% ऐसे दावे दीवानी अदालतों में चल रहे हैं 1947 से आज तक कि जो फौरी तौर पे खारिज होने वाले हैं और उनमें कुछ भी नहीं है सिवाय एक फ्रीवोलियस लिटिगेशन के और लोगों को परेशान करने के। तो आज का लेक्चर ऑर्डर 7 रूल 11 के मुतालिक है, यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होती है, रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होती है और सूट डिसमिस क्या होता है। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपाल। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB first position holder from Qaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, Sindh, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having 1,000 cases pending at Supreme Court and more than 100 reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR page number 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293 which are being reproduced in other cases. आए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जहन में रखें कि सूट डिसमिस क्या होता है, प्लेंट रिजेक्ट क्या होती है और प्लेंट रिटर्न क्या होता है। सूट डिसमिस उसको कहते हैं कि जब दावा दायर हो जाता है, समन हो जाते हैं, उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, फिर जवाब दावा आ जाता है, पूरा केस चलने के बाद जब दीवानी दावा फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर अदालत के पास अख्तियार है कि अगर दावा नहीं बनता, अगर इश्यूज जो फ्रेम हुए वो प्लेंटिफ प्रूव करने में नाकाम रहा है, नेगेटिव है, तो फिर दावा खारिज कर दे। उसको कहते हैं सूट डिसमिस। प्लेंट रिटर्न जो होता है वो ये होता है कि अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लैग कर रहा है दावा कराची में फाइल होना चाहिए और इस्लामाबाद में दायर किया गया है, या सिविल कोर्ट में नहीं बनता, बैंकिंग कोर्ट में बनता है, या किसी और अदालत में बनता है, कोई भी ऐसा दावा कि जो उस स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में या लीगल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो वो रिटर्न ऑफ प्लेंट होती है। ऑर्डर 7 रूल 10। आज का लेक्चर है ऑर्डर 7 रूल 11 दैट इज प्लेंट रिजेक्टेड। अब प्लेंट रिजेक्टेड का मकसद ये है कि जब आप दावा दायर करते हैं तो उस दावे को अगर अदालत पढ़े और उसके साथ जो मुंसलका कागजात हैं उनको देख के अगर वो समझती है कि दावा आगे प्रोसीड ही नहीं होना चाहिए तो वो खुद भी उस दावे को खारिज कर सकती है। और अगर जवाब दावा में के साथ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फाइल की गई है मुद्दा अलह की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 की, तो उस पर भी कर सकती है। आपको मैं इस वक्त 100 के करीब ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दूंगा कि जो फ्रीवोलियस दावे हैं उन्हें फिल फोर खारिज करने का हुक्म जारी किया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट्स में कि दावे खामखा ना चलाए जाएं और मुद्दा अलहान को बिला वजह परेशान ना किया जाए। और उसे काफी जजमेंट्स में अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहा गया है। सबसे पहली जजमेंट मैं आपको दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की, वो है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 212 के अगर केस रेस जुडिकेटा में होता है, पहले ही दावा दायर हुआ उसी कॉज ऑफ एक्शन उसी पार्टीज के बीच में और दोबारा उन पे उसी पे सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम पार्टीज में दावा दायर किया गया, या जो कॉज ऑफ एक्शन है वो बनता ही नहीं है, उसके साथ जो बार्ड बाय लॉ है, बार्ड बाय जुरिस्डिक्शन है, तो उस हिसाब से जितने भी पैरामीटर्स ऑर्डर 7 रूल 11 में है उनको डिफाइन और इंटरप्रेट भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और दावे खारिज भी किए हैं। PLD 2021 क्वेटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट की एक जजमेंट है PLD 2021 क्वेटा पेज नंबर 5 में
इसी पैरामीटर पर 7-11 मंजूर हुई और दावा जो प्लान थी वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद कराची सिंध हाई कोर्ट का एक केस है PLD 2021 कराची 130, उसमें भी जो 7-11 के पैरामीटर्स हैं उनमें वो जब दावा नहीं आता और हिट करता है तो फिर दावा खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट कराची सिंध हाई कोर्ट ने। फिर PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 371 में सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि ऐसे दावे को फौरी तौर पे प्लान को खारिज कर दिया जाए और आगे प्रोसीडिंग ना बढ़ाई जाए। फिर 2020 CLC पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स है। 2020 CLC पेज नंबर 326 एक जजमेंट है। फिर 2020 CLC पेज नंबर 449 दूसरी जजमेंट। फिर 2020 CLC पेज नंबर 2055 यह पेशावर हाई कोर्ट ने। और 2020 CLC नोट्स 17 पेज नंबर 17 में पेशावर हाई कोर्ट ने यह प्लान खारिज की है ऑर्डर 7 रूल 11 में। फिर 2019 YLR 305 पेशावर हाई कोर्ट, 2019 MLD 195, 2019 PLC CS पेज नंबर 31। ये जजमेंट्स भी ऐसी हैं कि जिनमें ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन जो है वो अलाउ करके और जो नीचे वाली अदालतों ने डिसमिस की उनका ऑर्डर सेटिसाइड करके हाई कोर्ट ने कहा कि प्लान खारिज की जाए। गिलगित बल्तिस्तान की 2 जजमेंट्स अब मैं आपको दे रहा हूं। स्पेशल कोर्ट चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान 2020 YLR पेज नंबर 2353 और 2020 MLD पेज नंबर 1357, इनमें भी ऑर्डर 7 रूल 11 की नीचे से एप्लीकेशन डिसमिस हुई। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा दावा जो बनता ही नहीं है, जो बार्ड बाय लॉ है, बार्ड बाय टाइम है, बार्ड बाय लिमिटेशन है या रेस जुडिकेटा है, ऑर्डर 7 रूल 11 की पैरामीटर्स में जब वो आता है तो वो प्लान फौरी तौर पे खारिज कर देनी चाहिए, आगे प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 371 मैंने आपको बताई। 2002 SCMR पेज नंबर 338 में सुप्रीम कोर्ट ने 7-11 मंजूर फरमाई। फिर 2021 CLC इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स में आपको दे रहा हूं। 2021 CLC 873 और 824 और पेज नंबर 31, ये सारी जजमेंट है जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 जो है उसकी एप्लीकेशन मंजूर करते हुए नीचे की अदालतों की सारे ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया और कहा कि ये सारे प्लान जो है वो खारिज की जाती है। रेस जुडिकेटा एक ग्राउंड होता है जिसको अक्सर अदालतों में केसेस चलते रहते हैं और वकला साहिबा ने मुझे गुजारिश की कि आप हमें समझाएं कि रेस जुडिकेटा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स है और हाई कोर्ट की, पाकिस्तान की सारी हाई कोर्ट की जजमेंट रेस जुडिकेटा पे सिर्फ एक केस को फॉलो करते हैं। केस इज PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 145। ये है पीर बख्श वर्सेस चेयरमैन अलॉटमेंट कमेटी। ये पीर बख्श का जो केस है 1987 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बड़ी डिटेल जजमेंट दी है, उसी को फॉलो करते हैं कि रेस जुडिकेटा क्या है। रेस जुडिकेटा मींस मैक्सिम जो डिफाइन किया जाता है, मैक्सिम जो एक स्पेसिफिक एक डेफिनेशन है, decision which is once rendered by a competent court on a matter in issue between the parties after a full inquiry should not be permitted to be agitated over and again। इसको आसान उर्दू में मैं आपको समझाऊं कि अगर वही पार्टियां हैं जो पहले थी और वही कॉज ऑफ एक्शन है जो पहले था और उसी मामले पे उसी कॉज ऑफ एक्शन के बुनियाद पे जो नया दावा दायर होता है कि उसी बुनियाद पे उन्हीं पार्टीज के बीच में उसी कॉज ऑफ एक्शन पे पहले ही पूरा चल के खत्म हुआ फुल इंक्वायरी। अगर दावा पहले 7-11 में उड़ गया या विड्रॉ कर लिया गया तो फिर रेस जुडिकेटा कुछ जजमेंट में है कि आता है, लेकिन पीर बख्श का जो केस है, जो बेसिक केस है रेस जुडिकाटा, पूरे पाकिस्तान में इसी केस को फॉलो करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फरमाती है। वो उसकी मैक्सिम ये है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज
उस पे अगर फुल केस दावा चल के और खारिज हुआ है तो दोबारा ऐसा दावा नहीं दायर किया जा सकता, और अगर दायर किया जाए तो 711 में ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकाटा उसको प्लान विल बी रिजेक्टेड। रेस जुडिकाटा पे PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 327 नोट कर लें। रेस जुडिकाटा के लेटेस्ट जजमेंट है, उसको उस जजमेंट में भी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसके बारे में फिर उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो पीर बख्श वाले केस के हिसाब से चलेंगे कि रेस जुडिकाटा में सुप्रीम कोर्ट ने पीर बख्श वाले केस में ग्राउंड सेटल कर दिया है। यानी PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 327 रिलाइड अपॉन PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 145 और एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2019 YLR 1290। आप देख रहे हैं कि केसेस बहुत ज्यादा हो गए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं फोन कॉल अटेंड नहीं करता। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे व्हाट्सएप करके मुझसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और केसेस दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक